मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में चल रही तानातानी के बीच राजधानी की नई आबकारी नीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 6 महीने के लिए राजधानी में पुरानी आबकारी नीति ही लागू रहेगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब पुरानी आबकारी नीति के खत्म होने में केवल 2 दिन का ही समय बचा है। दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति 2021 से 22 की अवधि 31 मार्च तक के लिए थी, लेकिन सरकार ने इसे 2 बार यानी 2-2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था और ये नीति 31 जुलाई को ही खत्म होने वाली थी। आबकारी मंत्रालय संभाल रही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई शराब नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए पुरानी नीति को ही लागू रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में शराब की होम डिलीवरी सहित कई नई सिफारिशें जो है शामिल है। आबकारी विभाग फिलहाल इस नीति पर अभी काम कर रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी के लिए एलजीवीके सक्सेना के पास भेजना अभी भी बाकी है। वहीं इससे पहले शुक्रवार की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीवीके सक्सेना से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। दरअसल हाल ही में एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद राजधानी में सियासी माहौल गर्म हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें यह सूचना बहुत पहले से है कि केंद्र सरकार किसी मामले में फंसाकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती है। ऐसे में दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े हालिया विवाद पर अरविंद केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीने के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद 2 बार 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। 31 जुलाई को यह अवधि खत्म हो जाएगी और इसी नीति को आगे जारी रखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आबकारी विभाग अभी भी आबकारी नीति 2022 से 23 के अनुसार काम कर रहा है, जो अन्य बातों के अलावा दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुशंसा करता है। अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट की गई नीति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को उनकी अनुमति के लिए भेजा जाना बाकी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग भी है, उन्होंने गुरुवार को विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को वापस लागू करने के लिए कहा है। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गत वर्ष अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर में खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस दिए गए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के 32 जोन में कुल 850 से 650 दुकानें खुल चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन अब देश में सामने आ रहे घोटाले और उसके बाद हो रही गिरफ्तारियों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बता दें कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पहले ही केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया। हालांकि जांच हो रही घोटाला सामने आया और इससे पहले ही केजरीवाल सरकार ने यू टर्न मारते हुए पुरानी आबकारी नीति लागू करने के लिए कहा है। इस खबर के सामने आते ही कि दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है, इसे लेकर शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट कर लिखा, नई शराब आबकारी नीति के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बाद भाजपा द्वारा उजागर किया गया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को पुराने शासन में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। स्पष्ट रूप से केजरीवाल ने महसूस किया है कि शराब घोटाला उन्हें परेशान करने वाला है, लेकिन यह जीत गया दोषियों को जेल से भागने में मदद न करे। वह इस पूरे मामले पर आदेश गुप्ता ने भी ट्वीट कर लिखा, दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई विनाशकारी एक्साइज पॉलिसी का भाजपा पुरजोर विरोध करती आई है। केजरीवाल सरकार का आज ये नीति वापस लेना दिल्ली की जनता द्वारा किए गए संघर्षों की जीत और केजरीवाल की हार है।
भ्रष्ट केजरीवाल द्वारा की गई लूट का खुलासा जांच एजेंसी जल्द ही करेगी। वहीं इस मुद्दे पर आपको बता दें कि हरीश खुराना ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा, कहा था ना घपला हुआ है, जवाब नहीं दे पा रही थी आम आदमी पार्टी। अब खुद इस पॉलिसी से पीछे हट गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो पैसा इन कंपनीज से लिया है वो तो सामने आकर रहेगा। पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में हुआ था। अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। परवेज सिंह साहिब ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस पर ट्वीट करके लिखी। उन्होंने लिखा, केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब माफियाओं से हजारों करोड़ के नई शराब नीति बनाने के लिए लिया था और अब सिसोदिया जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नई शराब नीति को केजरीवाल ने वापस लेने का फैसला लिया है। यह बीजेपी दिल्ली के संघर्ष की जीत और कट्टर भ्रष्टाचारी केजरीवाल की बुरी हार है। मनोज तिवारी ने भी एक जो है ट्वीट के ऊपर कोट करते हुए लिखा, ये तो जेल जाने का डर है, अब जो मर्जी कर लो अरविंद केजरीवाल, जो लूट की है उसकी सजा तो मिलेगी ही। वही मजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप साझा की जिसमें उन्होंने कैप्शन के साथ लिखा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के माध्यम से दिल्ली सरकार का ब्याज और राजस्व अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया। सीबीआई जांच के डर से अब उन्हें इसे वापस लेने और पिछले वाले पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया है। दिल्ली के लोगों की यह बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। नई आबकारी नीति को वापस लेने और पुरानी नीति को वापस लाकर अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी की नई उत्पाद नीति पक्षपातपूर्ण और दिल्ली सरकार के हितों के खिलाफ थी। उन्होंने भ्रष्ट आचरण से लिप्त होने और कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को राज्य के राजस्व को आत्मसमर्पण करने के लिए मनीष सिसोदिया को निष्कासित जो है उन्हें करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इनके तरफ से बयान दिया गया है मजिंदर सिंह सिरसा। जब से यह खबर आई कि दिल्ली सरकार ने अपने फैसले पर नई आबकारी जो नीति थी उसे वापस लेने की जब बात आई, जब उन्होंने यू टर्न लेने की बात कही, उसके बाद से लगातार बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया आई, क्योंकि शुरुआत से इस नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी विरोध प्रकट कर रही है और ये कह रही है कि ये बिल्कुल भी गलत है। कहीं ना कहीं पंजाब को नशा मुक्त करने के चक्कर में जो दिल्ली को नशे में डुबो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसे लेकर शुरुआत से बीजेपी की तरफ से जो है प्रदर्शन करने के लिए जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अब यू टर्न उन्होंने ले लिया है। बीजेपी की लगातार इस पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।